घोसी उपचुनाव में एनडीए की हार हुई है, लेकिन इस हार को दारा सिंह चौहान की हार और राजभर की हार बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं की साख दांव पर थी। दोनों को विश्वास था कि वे हर हाल में जीत हासिल कर लेंगे और फिर उनके मंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। लेकिन घोसी के घमासान में दारा सिंह 42,000 से ज्यादा वोटों से हार गए, तो वहीं राजभर की कोई नीति काम नहीं आई, जिसके बाद सपा ने अब राजभर के खिलाफ हमले तेज कर दिए। कमल का फूल पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जानत हुआ कि घबरा मत दूलो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सही चक्रवृद्धि ब्याज सही वह लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देवी तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा मत। चुनाव मैदान में कि समाजवादी पार्टी कहाला कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा का भी टीम है, हम का जिला भारतीय जनता पार्टी का असली जो बहुत समाजवादी पार्टी का लोग कि बहुजन समाज पार्टी भी टीम है, तो ओम प्रकाश राजभर का कौन कि भाजपा का बी टीम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। सीबीआई जाके राती के मिली है प्रधानमंत्री से, राती की मिली है मुख्यमंत्री से कि जान बचाओ। घोसी उपचुनाव में ओपी राजभर कुछ यूं ही अखिलेश यादव और पूरी सपा को घेर रहे थे। राजभर ने अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं उस तक को नहीं छोड़ा। राजभर को लगता था कि जितना तीखा हमला करेंगे उतना उनके साथ जनता जुड़ेगी, लेकिन चुनाव के नतीजे राजभर के कैलकुलेशन के एकदम उलट आए। अब जब राजभर ने चुनाव के दौरान तीखे तीखे हमले किए तो सूद समेत लौटाने की बारी अखिलेश एंड टीम की है। तो ऐसा देखने को नतीजे के तुरंत बाद ही मिल गया। हारे दारा सिंह चौहान, लेकिन कालिख पोती गई राजभर के पोस्टर पर। राजभर को जवाब देने में सपा के बदले की कहानी इतनी भर नहीं है। लखनऊ में राजभर के खिलाफ सपा नेताओं ने पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस करार दिया गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। होर्डिंग में राजभर की तस्वीर और समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की तस्वीर भी लगी हुई है। राजभर के बड़बोलेपन का सपा बड़बोले अंदाज में ही जवाब दे रही है। कुछ सपाई तो उन्हें विष कन्या भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति की विष कन्या है। उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि कब क्यों बोलना चाहिए। कभी मां की कसम खाएंगे, कभी किसी और की कसम खाएंगे। हालांकि हार के बाद राजभर जनादेश स्वीकार करने की बात कह रहे हैं, कमियों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। नेताजी ने जो संस्कार समाजवादियों को दिए हैं, समाजवादी पार्टी उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो किसी भी विपक्षी दल के नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ लगे किसी भी पोस्टर से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। यही समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी अपने आप को पिछड़ा नेता मानते हैं और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी पिछड़े समाज का नेता उभर कर आए, जो पिछड़ों की बात कहे, जिनकी बात कोई सुनने वाला ना हो, उन जातियों को लेकर हिस्सेदारी दिलाने की बात करे। तो ये अखिलेश यादव को पसंद नहीं है और वही कार्य अखिलेश यादव के कार्यकर्ता करते रहते हैं। इस तरीके की होर्डिंग से हम लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में विरोधी को नीचा दिखाने का मौका नेता छोड़ता नहीं है। कुछ ऐसा ही राजभर के साथ सपा भी कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी अखिलेश यादव के साथ ऐसा ही किया था। जब चुनाव में हार हुई तो राजभर ने अखिलेश यादव पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो इस हार के बाद दारा सिंह चौहान और राजभर पर क्या असर पड़ सकता है, आइए आपको यह भी बताते हैं। दरअसल दारा सिंह चौहान तो चुनाव हार गए, विधायकी उनकी इससे चली गई क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देकर के बीजेपी का दामन थामा था और वो अब विधायक भी नहीं है। ओपी राजभर जीत का भ्रम टूट गया उनका, साख को बट्टा लगा है, मंत्री पद का ख्वाब चूर चूर हो गया है, मंत्री पद पर दावा भी कमजोर हो गया है। जहां जीते वहीं पर हारे, अपने गढ़ में नहीं जिता पाए सीट और इसलिए कमजोर प्लानिंग रही है राजभर की। इससे गठबंधन में उनकी जो ताकत है वो कम मानी जाएगी।